हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हमारा स्वैगर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी स्वैगर क्या होता है, लेट सपोज ये हमारी स्वैगर की वेबसाइट है swagger.io। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जो भी अपने प्रोजेक्ट में अभी तक एपीआईज बनाई हैं, ठीक है, जैसे कि वो ऑथर कंट्रोलर हो गया, बुक कंट्रोलर हो गया, उन सारी एपीआई को डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक है, तो स्वैगर जो है वो एक थर्ड पार्टी टूल है। ये जावा का दिया हुआ कोई टूल नहीं है, ये ना तो ये तुम्हारा स्प्रिंग का दिया हुआ टूल है। ये स्वैगर एक अलग से थर्ड पार्टी टूल है और इसको हम लोग जावा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी किसी भी और ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्वैगर के बारे में आप लोगों को जानना है तो स्वैगर के बारे में आप लोग थोड़ा यहाँ आकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप स्वैगर के बारे में आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्वैगर क्या है। ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली एपीआई डॉक्यूमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब एपीआई डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी ये विजिबल नहीं है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। अगर हम लोगों का अपनी एपीआई का यूआई बनाना है, ठीक है, ऐसे समझो कि अगर हम लोगों को अपनी एपीआई का यूआई बनाना है, ठीक है, पोस्टमैन से मतलब एपीआई टेस्ट नहीं करनी है, हमको कोई एक यूआई चाहिए, तो उस केस में हम स्वैगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई जावा लाइब्रेरी हेल्प्स टू ऑटोमेट द जनरेशन ऑफ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट के अंदर एक ये भी फीचर हम लोगों को मिलता है कि अगर हमको अपनी एपीआई का यूआई बनाना है, ठीक है, या फिर ये कह लो एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ये लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। जावा लाइब्रेरी प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्वैगर यूआई। इस लाइब्रेरी का यूज़ करके जो स्वैगर यूआई है उसका हम लोगों को एक यूआई मिलेगा, मतलब स्वैगर का यूज़ करके एक यूआई टाइप का हम लोगों को मिलेगा जो कि हम लोगों की एपीआई से रिलेटेड होगा, जिससे हम लोग अपनी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी जो है वो सपोर्ट करती है ये सारी चीज़ें, जैसे कि ओपन एपीआई 3, स्प्रिंग बूट का वर्जन 3, ठीक है, स्वैगर यूआई OAuth 2, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये डिपेंडेंसी लगानी होती है। अब ये डिपेंडेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर स्वैगर मेवन डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये सबसे पहले तुम खोलोगे स्वैगर मेवन डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर वेब और लिख देना वेब। ठीक है, तो ये तुम्हारी डिपेंडेंसी खुलेगी, यहाँ पर ये खुलेगी, एक सेकंड, स्वैगर वेब MVC मेवन। ठीक है, तो तुम जब ये डालोगे स्वैगर वेब MVC मेवन, तो तुमको यहाँ से जो है ये एक सेकंड, ये डिपेंडेंसी कुछ अलग आ रही है, तो तुम्हें यहाँ डालना है स्टार्टर MVC UI वेब MVC UI स्वैगर। ठीक है, स्टार्टर वेब MVC UI स्वैगर, तो ये तुमको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई, तो तुम ये भी डाल सकते हो सीधा गूगल में, ओपन एपीआई वेब MVC मेवन, वेब MVC मेवन, ओपन एपीआई वेब MVC मेवन, तुम ये डालोगे तो यहाँ से तुम जो है डिपेंडेंसी ले सकते हो। तो ये डिपेंडेंसी वो तुम्हारी है। अब इस डिपेंडेंसी को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो pom.xml में आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों की जो है डिपेंडेंसी ये लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या URL हिट करना है, localhost 8080/swagger। ठीक है, localhost 8080/swagger UI/index.html। ठीक है, ये करना है। अब जैसा ही हम लोग इसको एंटर करेंगे तो तुम लोग के सामने एक मैजिक हो जाएगा कि तुम्हारी यहाँ पर जितनी भी एपीआई तुमने अभी तक बना रखी हैं उन सब की एपीआई का तुमको एक यूआई मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 बूम, तो ये देखो तुम देख सकते हो। अभी एक बार हम लोग फिर से एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें पुरानी आ रही हैं जो हम देख रहे थे अभी। तो एप्लीकेशन एक सेकेंड,
तो एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं ज़रा। तो इसको एक बार हम लोग वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप की खुली है, स्वैगर करके लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और तुम देख सकते हो यहाँ तुम्हारी सारी एपीआई देखो आ गई हैं। बुक कंट्रोलर की एपीआई, ऑथर कंट्रोलर की एपीआई। ठीक है, अब तुम चाहो तो अपनी एपीआई को यहीं से ही ट्राई कर सकते हो। तो जैसे ही तुम इस बुक वाली एपीआई को खोलोगे तो यहाँ पर तुमको लिख कर आएगा ट्राई इट आउट। ठीक है, तुम सीधा इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम रिस्पांस देख सकते हो। ये देखो पूरा रिस्पांस तुमको दिख गया। ठीक है, तो इसका यूज़ करके फ़ायदा ये है कि तुम जैसे बैकएंड अपना डेवलपमेंट करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी एपीआईज़ की कोई टेस्टिंग कर दे, तो तुम उसको कहाँ कहाँ तक ऐसे एपीआई ढूंढ करके ऐसे लिख करके नोट करके दोगे उसको। तुम सिंपली क्या करोगे, स्वैगर का इम्प्लीमेंटेशन करोगे और स्वैगर यूआई इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम इस तरीके से उसको ये अपनी एपीआई खाली लिख कर दे दोगे। ठीक है, हम लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ये जो स्वैगर की लिंक है इसको हम लोग इन्फो वाले यूआरएल के अंदर भी दे सकते हैं। कैसे, ये जो हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है उसके अंदर एक सेकंड, आई थिंक हमने स्प्रिंग एक्चुएटर का कोड कमिट नहीं किया था। लोकल होस्ट एक्चुएटर /info, हाँ। तो गाइज़ अभी क्या कहते हैं, हम यहाँ पर स्प्रिंग एक्चुएटर का कोड अपना वापस ले आए हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर अभी रिफ़्रेश करते हैं तो एक बार कोड को अपने रन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अभी लेट सपोज अगर हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गलती से हमसे जो है स्वैगर की डिपेंडेंसी हट गई थी। तो ये प्रोजेक्ट हमारा आई थिंक रीस्टार्ट हो चुका है। एक सेकेंड, तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ये भी कर दिया है कि जो हमारी एक्चुएटर वाली लिंक थी /info, उसके अंदर भी यहाँ पर हमने स्वैगर की लिंक दे दी है। ठीक है, तो अगर तुम किसी को जैसे अपने फ्रंट एंड टीम हो गई या कोई भी हो गया, टेस्टिंग टीम हो गई, उसको तुम अपना ये इन्फो वाला यूआरएल भी देते हो, तो तुमने क्या कर रखा है यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में तुमने यहाँ पर स्वैगर की लिंक दे रखी है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो पूरा स्वैगर हो गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये स्वैगर का कोड पहले कमिट कर देते हैं। इसका स्प्रिंग एक्चुएटर का, स्प्रिंग एक्चुएटर कोड एडेड। ठीक है, गिट पुश, नहीं तो मेरे सिस्टम से डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसके बाद तुम यहाँ पर ये जो स्प्रिंग तुम्हारा ये जो स्वैगर का कोड है, यहाँ पर तुम क्या सारी एपीआई से तुम प्ले कर सकते हो। तुम जैसे यहाँ पर ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे तो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो एग्जीक्यूट हो गया ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अलावा लेट सपोज तुमको बुक्स बाय आईडी निकालनी है, तो पहले तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट करके तुम देख सकते हो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं जिसकी आईडी ये सब है। लेट सपोज 55 वाली तुमको बुक निकालनी है। ठीक है, तो बुक बाय आईडी जो एपीआई है, अब यहाँ पर तुमने ट्राई इट आउट पे क्लिक किया और यहाँ पर आईडी के नाम दे दी, मान लो ये तुमने आईडी दे दी 555। अब 555 जो तुम्हारी आईडी है वो तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको एरर मिल जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्टमैन में मिलती थी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने सही आईडी दी है तो तुमको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम इस तरीके से जो है पूरी एपीआई के साथ यहाँ पर खेल सकते हो। अगर तुमको मान लो कोई नया ऑथर भी सेव करना है, ओ सॉरी ये तो अलग चीज़ है, तुमको मान लो नया ऑथर कोई सेव करना है। ठीक है, तो नया ऑथर सेव करने की एपीआई कौन सी है, ये वाली एपीआई, पोस्ट वाली। ठीक है, पोस्ट ऑथर वाली एपीआई। तो यहाँ पर क्या है, तुमको देखो पूरा स्कीमा भी दे रहा है ये। ठीक है, कि तुमको किस तरीके से जो है सेव करना है, क्या करना है। लेकिन अभी तुम एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे कि तुमको यहाँ पर प्रॉपर फुल स्कीमा नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे बुक्स के अंदर का देखो स्कीमा दिया ही नहीं है।
ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए हम लोगों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अभी इसमें और, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है कि जैसे तुम लोग यहाँ पर समझ गए ना कि जैसे यहाँ पर क्या है कि तुमको ये एग्जाम्पल स्कीमा दे रहा है ये वाली एपीआई यूज़ करने के लिए, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है स्कीमा अभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो अब हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो स्वैगर है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट का है, किसने डेवलप करी है, क्या करी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस तरीके से जो है हम लोगों को यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल सारी क्लोज़ करके स्प्रिंग बूट की जो मेन फाइल है वो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग ओपन एपीआई डेफिनेशन करके जो है ओपन एपीआई डेफिनेशन करके ये एनोटेशन लगा लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्फो इक्वल्स टू @info करके जो है एक और यहाँ पर ऐसे डिटेल्स अपनी पास करेंगे। तो यहाँ पर लेट सपोज़ अभी के लिए हमारे पास टाइटल हो गया समथिंग, कुछ भी टाइटल हो गया, जैसे कि बुक स्टोर एप्लीकेशन, ठीक है। बुक स्टोर रेस्ट एपीआई, बुक स्टोर एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मान लो डिस्क्रिप्शन तुम्हारा यही हो गया, ठीक है। तो लेट सपोज ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो है वर्जन भी कुछ हो सकता है, तो लेट सपोज तुमने लिख दिया 1.0V, ठीक है। इसके बाद अब तुम कॉन्टैक्ट यहाँ दे सकते हो कि तुम्हें इस बंदे से जो भी बंदा है डेवलपर उससे कॉन्टैक्ट करना है। तो उसके अंदर तुमको देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, नेम दे रखा है। तो सबसे पहले नेम क्या हो गया, लेट सपोज द कोडर्स टीवी, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, इधर ईमेल दे रखा है। तो तुम ईमेल भी लिख सकते हो यहाँ पर thecoderstv@gmail.com, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है, URL दे रखा है। तो तो यहाँ पर तुम पूरा URL दे सकते हो https://youtube.com/thecoderstv22, ठीक है। एक बार लिंक चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। हाँ, तो लिंक हमारी सही है। तो तुम जो है इस तरीके से ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी। अब इसके बाद तुम यहाँ पर इतनी चीज़ें अगर तुम डिफ़ाइन कर दोगे और एक बार अपनी एप्लीकेशन को रीरन करोगे वापस, तो यहाँ पर तुम कुछ चेंजेस पाओगे। अभी क्या ओपन एपीआई डेफिनेशन लिखा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये स्वैगर किस प्रोजेक्ट का है। जैसा ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो तुम यहाँ पर सबसे पहले देखोगे, देखो जैसा ही हमने रिफ़्रेश किया तुमने देखा यहाँ पर बुक्स के अंदर भी तुमको डिटेल पूरी मिल गई, बुक आईडी, बुक नेम, ये सब, ठीक है। अभी देखो क्या हम इसको रिमूव करते हैं एक बार, ठीक है, वापस से रीरन करते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पर जो ऑथर सेव करने वाली एपीआई थी उसका स्कीमा सही से नहीं आ रहा था। बुक्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, उनका क्या की है, वो सब नहीं आ रहा था। अभी देखो रिफ़्रेश करते हैं अगर हम, तो अच्छा अभी आ रहा है, ओके। मे भी कुछ होगा, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा हमने शायद, तब भी होगा, आई थिंक उस टाइम में भी होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, लेट सपोज अगर इसको हम बंद करते हैं, एक बार दोबारा खोलते हैं, तो लोकल होस्ट swagger index.html, ठीक है। तो ये सेव करने वाली एपीआई है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर जो है स्कीमा इसका आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी डिटेल्स हमारी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको हम वापस से रीरन करते हैं एक बार। तो जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को रीरन करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे वापस से यहाँ, तो तुम देख सकते हो कि ऊपर देखो कुछ डिटेल्स लिख के आ गई हैं कि ये बुक स्टोर, ये देखो, ठीक है, पूरा ये सब चेंज हो गया है। पहले ये क्या था, ओपन एपीआई डेफिनेशन लिख के आता था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लिख के आता था, इस तरीके से ओपन एपीआई यहाँ डेफिनेशन लिख के आता था, ठीक है। अगर हम इसको फिर से रिमूव कर देंगे तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन एपीआई डेफिनेशन लिख के आएगा। अभी क्या ये लिख के आ रहा है रेस्ट एपीआई, ठीक है। तो अगर मान लो फिर से इसको रिमूव करते हैं और फिर से रीरन करते हैं, तो तुम देखना कि ये सारी चीज़ें जो है चली जाएंगी, ठीक है। अभी इसको हम फिर से यहाँ पर रीरन कर रहे हैं, तो तुम देखो यहाँ पर ओपन एपीआई डेफिनेशन जो है ये पूरा जा चुका है, ठीक है। ये देखो ओपन एपीआई डेफिनेशन यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारी एप्लीकेशन डिटेल जा चुकी हैं,
ठीक है। अगर इसको हम फिर से मान लो रीरन करते हैं वो डिटेल्स लगा करके, तो यहाँ पर तुम्हारी डिटेल्स जो हैं वो पूरी इधर आ जाएगी। ठीक है, रिफ़्रेश अगर हम करेंगे तो ये देखो आ गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर साथ में क्या है, ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन तुम और भी कुछ डिटेल्स इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद और चीज़ें क्या हैं, तुम ये और बता सकते हो कि इस API का काम क्या है, तुम इसके बारे में थोड़ा लिख भी सकते हो। तो वो कैसे करोगे, सबसे पहले तुमको अपना ऑथर कंट्रोलर खोलना पड़ेगा। ठीक है, ऑथर कंट्रोलर खोलने के बाद यहाँ पर तुमको क्या क्या चेंजमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो तुमको ऑथर कंट्रोलर में यहाँ पर टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब टैग में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नेम। ठीक है, तो नेम में तुम लिख सकते हो CRUD API फॉर ऑथर सर्विस। ठीक है, इस तरीके से CRUD API फॉर ऑथर सर्विस। और यहाँ पर तुम दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ दे सकते हो, क्रिएट यूज़र, गेट यूज़र, उसके बाद गेट यूज़र बाय आईडी, डिलीट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, अपडेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमने दे दी। ठीक है, अब इसके बाद तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे मतलब ये जो तुमने ऊपर कंट्रोलर डिफ़ाइन किया था, जैसे ये ऑथर कंट्रोलर है, तो अभी तुमने इस पूरे कंट्रोलर के बारे में बताया। यहाँ पर कंट्रोलर के नीचे डिटेल लिख के आएगी कि ये कंट्रोलर किस चीज़ का है, किस सर्विस का है। अब इसके बाद तुमको API लेवल जो है कुछ डिटेल्स अगर देनी है, मान लो कि जैसे ये API किस चीज़ की है, सेकंड वाली API किस चीज़ की है, तुमको ये डिटेल अगर देनी है तो तुम वो कैसे दोगे। ठीक है, तो उसके लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुमको अपनी API के ऊपर ये बताना पड़ेगा कि इस API का ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और आएगा समरी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आएगा और समरी आएगा। तो तुम समरी में यहाँ पर जो है अपना कुछ भी दे सकते हो कि क्रिएट यूज़र विद न्यू बुक। ठीक है, क्रिएट यूज़र विद न्यू बुक। और डिस्क्रिप्शन में भी तुम दे सकते हो कि API टू क्रिएट यूज़र विद न्यू बुक और विदाउट बुक, इस तरीके से। तो हमने ये बता दिया कि इस API का काम क्या है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है इसको पूरा अपना ऑपरेशन जैसे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग एनोटेशन और लगाएंगे, @API रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर क्या क्या आता है, रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा 201। ठीक है, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है डेटाबेस में। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन दे देंगे यहाँ पर HTTP स्टेटस 201 क्रिएटेड, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम जो है हर जगह कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये हमारी गेट ऑल ऑथर्स की API है। ठीक है, तो यहाँ पर है गेट ऑल ऑथर्स। ठीक है, क्रिएट ऑथर की API है ना, ये क्रिएट ऑथर्स API टू क्रिएट ऑथर्स। ठीक है ना तो ये क्या था, गेट ऑल ऑथर्स विद गेट ऑल ऑथर्स की API है ये। ठीक है, गेट ऑल ऑथर्स की API टू गेट ऑल ऑथर्स, API टू गेट ऑल ऑथर्स, बाकी सभी पूरा हटा दो। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा इसका, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ फेच कर रहे हैं, कोई भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा गेट ऑल ऑथर बाय आईडी के लिए। ठीक है, गेट ऑल ऑथर बाय आईडी, API टू गेट ऑल ऑथर बाय आईडी, और सेम चीज़ इधर हो जाएगी रिस्पॉन्स में भी। डिलीट और ऑथर में क्या हो जाएगा डिलीट और ऑथर में हम लोगों को कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है, किसी को पता है? डिलीट ऑल ऑथर में हम लोगों को कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? चलो जो भी रिस्पॉन्स मिलता है अभी के लिए फ़िलहाल ध्यान नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 200 ही दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिलीट ऑथर्स बाय आईडी, डिलीट ऑथर। ठीक है, API टू डिलीट ऑथर बाय आईडी। ठीक है, अब इसके बाद एक हो जाएगा अपडेट के लिए।
ठीक है, अपडेट ऑथर, ठीक है, अपडेट ऑथर API टू अपडेट ऑथर बाय ID, ठीक है। तो जैसा ही अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारी जो ऑथर की API होंगी उसके ऊपर हर एक API का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो जैसा ही हमने रिफ़्रेश किया तो तुम देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये क्या है, ऑथर की API, ये देखो क्रिएट API, CRUD API फॉर ऑथर सर्विस, ठीक है। पहले नाम क्या लिख कर आता था, ऑथर कंट्रोलर लिख कर आता था, जैसे कि यहाँ बुक कंट्रोलर लिख के आ रहा है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो सर्विस का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया कि इसके अंदर तुमको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, क्या क्या API मिलने वाली है, वो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुमने गेट ऑल ऑथर API खोली तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है API टू गेट ऑल ऑथर, ठीक है। तो बंदे को पता चल रहा है कि API काय बात की है। अब जैसे ये पोस्ट की API है, वैसे तो ये सिंपल है, अभी पता नहीं चल रहा है, मतलब बहुत सिंपल API है, नाम छोटा है तो पता चल पा रहा है कि ऑथर क्रिएट करने की API है। लेकिन जब प्रोजेक्ट में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं API के, तो समझ नहीं आता कि इस API से होता क्या है। तो यहाँ देखो सिंपलर वे में लिखा है कि API टू क्रिएट ऑथर्स विद न्यू बुक और विदाउट बुक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर बुक को दो ही दो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मान लो एक बार ट्राई करके देखते भी हैं, लेट सपोज, तो यहाँ पर ऑथर नेम में लेट सपोज यहाँ हमने दे दिया रवि सिंह दे दिया, ठीक है। और ऑथर ईमेल में हम लोग दे दिया मान लो ravisingh@gmail.com। और बुक ID हम लोग देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। बुक नेम हो जाएगा लेट सपोज OCJP, बुक रेटिंग 5, और यहाँ पर बुक कोड हो जाएगा, मान लो बुक कोड हो जाएगा B000010, ठीक है। और ऑथर ये हमको फील्ड हटा देनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसा ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम देख सकते हो कि मिनिमम लेंथ ऑफ द बुक नेम इज़ 5, अच्छा OCJP जावा लिख दिया हमने, चलो एग्जीक्यूट हमने किया फिर से, तुम देख सकते हो कि ये रिस्पॉन्स हमारा आ गया और यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है स्वैगर का यूज़ करके यहाँ पर प्ले कर सकते हो उसके साथ। तो ये था तुम्हारा CRUD API फॉर ऑथर सर्विस। अब इसी सेम तरीके से अगर हम लोग मान लो बुक कंट्रोलर के लिए करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे टैग को, ठीक है। और टैग को जा करके हम सबसे पहले तो ऊपर लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे CRUD API फॉर बुक सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हर जगह ऑथर करो, ठीक है, ताकि यूज़र नहीं है, ये ऑथर है बेसिकली, तो पता चले कि ये कौन है, ठीक है। क्रिएट ऑथर, ये गेट ऑथर बाय ID, डिलीट ऑथर बाय ID, अपडेट ऑथर बाय ID, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्रिएट बुक होगा, ये क्रिएट बुक, गेट बुक गेट बुक बाय ID, डिलीट बुक बाय ID, अपडेट बुक बाय ID, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद तुमको सबसे पहले क्या करना, API रिस्पॉन्स और ऑपरेशन टैग अपना कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट न्यू बुक है, ठीक है, यह ली API का नाम, API टू क्रिएट न्यू बुक, और ये 201, ठीक है। इसी तरीके से API टू गेट बुक, ठीक है, क्रिएट API। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, गेट बुक बाय ID वाला, ये गेट ऑल ऑथर बाय ID वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो गेट बुक बाय ID, API टू गेट बुक बाय ID, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया गेट बुक का, ठीक है। मान लो तुम लोग को गेट ऑल बुक का अगर चाहिए है तो यहाँ से हम इसको गेट ऑल ऑथर का कॉपी करेंगे और ये गेट ऑल बुक के ऊपर जाके लगा देंगे। तो गेट ऑल बुक्स, API टू गेट ऑल बुक्स, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो अपडेट का हमें लगाना हो तो अपडेट का लगाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने अपडेट ऑथर वाले का कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है अपडेट ऑथर वाले का है, अपडेट बुक, API टू अपडेट बुक बाय ID, ठीक है। उसके बाद है फाइंड ऑल बुक्स विद दिस नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सर्च API टू सर्च बुक विद बुक नेम,
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डिलीट का है। तो डिलीट के लिए हम लोग जो है डिलीट ऑथर बाय आईडी वाले का कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट बुक API टू डिलीट बुक बाय आईडी, ये हो जाएगा। अब इसको जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो तुम देखोगे ये जो बुक कंट्रोलर है इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखो रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखो बुक का चेंज हो गया, CRUD API फॉर बुक सर्विस, ठीक है, और सब पूरा यहाँ पर आ रहा है। अब लेट सपोज हमें बुक सर्च करनी है, ठीक है, तो अब अगर हम इसको मान लो एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिक्वायर्ड फील्ड इज़ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो अपने आप वैलिडेशन हो गया है, देख रहे हो UI में, UI ये बनाने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ऑटोमेटिक वैलिडेशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर बुक नेम अगर मान लो हमने डाल दिया जावा, तो जावा से जितनी बुकें होंगी देखो वो सर्च हो गई, अभी इतनी बुक है, ठीक है। हमने डाला अगर मान लो C, तो C से देखो C++, C#, रिएक्ट के अंदर C आता है, OCJP के अंदर सारी बुकें उसने सर्च करके हमको दे दी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और भी होती है कि लेट सपोज यहाँ नीचे हमारे पास स्कीमा देखो दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट में हमारे पास 2 एंटिटी हैं टोटल, एक है हमारे पास ऑथर एंटिटी, एक हमारे पास बुक एंटिटी। तो इसका स्कीमा क्या है ऑथर का और बुक का, वो अगर बताना हो तो हम लोग वो कैसे बताएंगे, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर देखो पूरा जो है विजिबल है इस तरीके से, ऑथर आईडी, ऑथर नेम, ऑथर रेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही हैं, ठीक है। तो आई होप ये स्वैगर की वीडियो समझ में आई होगी। एक सेकंड इसको हम इनकॉग्निटो में खोल के देखें ज़रा, एक चीज़ देखनी थी हमें। हाँ ठीक है, तो आई होप कि ये स्वैगर की आपको लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। स्वैगर क्या होता है, स्वैगर एक तरीके का UI प्रोवाइड कराता है आपकी APIs को, ठीक है, ताकि आप किसी भी फ्रंट एंड टीम को या फिर कंपनी के अंदर जाओगे तो टेस्टिंग टीम होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं QA की टीम, ठीक है, तो उनको अपनी API इस तरीके से टेस्टिंग करने के लिए दे सकते हो। तो वो यहाँ पर क्या है कि वो देख के समझ जाएंगे कि कौन सी API क्या काम करती है और उसके लिए उनको क्या पेलोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वो एक एक करके आपकी सारी API टेस्ट कर लेंगे। अगर मान लो स्वैगर ना होता आपके पास तो आपको इस एक एक करके ऐसे मैनुअली API उनको जो है ऐसे टेक्स्ट पे लिख करके देना होता और ये बताना होता कि जैसे कि मान लो ये ऑथर बुक सेव करने की API है, तो आपको API भी देनी पड़ती साथ में और ये पेलोड भी देना पड़ता साथ में, ठीक है। इस तरीके से कुछ पेलोड भी देना पड़ता। लेकिन यही मान लो अगर तुम स्वैगर देते और मान लो उनको ये वाली API चेक करनी होती बुक सर्विस की, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते, क्रिएट न्यू बुक वाली API खोलते और यहाँ पर वो देख लेते कि अच्छा उनको ऑथर आईडी एक तो देने की ज़रूरत है और इस तरीके से पेलोड देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो है दे लेते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्वैगर का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।